हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। इस समय आप अपना और मेरा दोनों का YouTube चैनल देख रहे हैं और हम बात कर रहे हैं दिवाली पे बन रही सीरीज की। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आपकी साथी हूँ, इसलिए आपको सब कुछ बताने आती हूँ। वह सब कुछ बताती हूँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी में वह सब अपनाएं और आशीर्वाद प्राप्त करें प्रभु का। माता लक्ष्मी को अपने घर में वास करवाएं, विघ्नहर्ता को अपने घर में स्थान दें और आपकी ज़िंदगी में सब कुछ सफल ही सफल हो। आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएं और आपकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। इसलिए मैं आपको सब कुछ बताने आती हूँ। आज मैं आपको एक सूचना देने आई हूँ। मैं आपको कोई उपाय बताने नहीं आई हूँ, कुछ नहीं। आज मैं आपको एक सूचना देने आई हूँ जिसे आप ज़रूर अपनाइएगा और इस दिवाली में अपने घर में सब कुछ वह पाइएगा जो आप पाना चाहते हैं। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं तो माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में वास करेंगी। आइए हम बात करते हैं हमें क्या करना चाहिए। उससे पहले मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, अंकशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ती हूँ। आइए हम बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। धनतेरस के दिन पर क्या करना चाहिए, क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, यह मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन धनतेरस पे हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या करना चाहिए ऐसा कि हमारी ज़िंदगी में हर खुशी आ जाए, हमारे घर में हर चीज़ भरपूर मात्रा में हो, चाहे वह धन हो, चाहे वह अन्न हो, हमें हर चीज़ में प्रभु का आशीर्वाद मिले। अगर आप यह छोटी छोटी सी बात को ध्यान रखेंगे तो पूरे साल में आपको कभी भी किसी भी कमी को महसूस नहीं करना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में कोई कमी नहीं आएगी। मैं आपको यह नहीं कहती कि धन बरसेगा नहीं, लेकिन कमी भी नहीं होगी। आपकी ज़िंदगी में माँ लक्ष्मी हमेशा वास करेंगी, आपको कभी ऐसा नहीं होगा। हाँ, अगर आप उनके साथ और छोटे छोटे उपाय जो हम बताते हैं आपको वह भी करेंगे तो वाकई ही आपके घर में धन बरसेगा। और इस दिवाली जो ग्रह परिवर्तन हुए हैं उनके बाद तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस बार कोई राशि ऐसी नहीं है जिसके लिए अच्छा ना हो। सभी के लिए यह परिवर्तन सुखदायी है, आपको बुलंदियों तक ले जा सकता है, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है, आपके बंद रास्ते खोल सकता है, आपके कारोबार को घोड़े की रफ्तार दे सकता है। अगर रुका रुका सा कारोबार है तो वह घोड़े की तरह चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। लेकिन छोटी छोटी बातें जो हमें आपको बताई हैं उनका ध्यान आप ज़रूर रखिए, लेकिन किसी भी विपरीत ग्रह को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। काली चीज से दूर रहिएगा। अपने जीवन में इस साल में काले रंग को, काले कपड़ों को स्थान नहीं दीजिएगा, बहुत कम दीजिएगा। वैसे तो ना दें तो बहुत अच्छी बात है। यह साल अगर आप अपने ऊपर राहु, केतु और शनि देव को प्रभावी कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी में अड़चनें आ सकती हैं। फिर वही बात होगी कि भागती हुई ज़िंदगी रुक गई, थम गई, स्लो हो गई। इसीलिए अपनी ज़िंदगी में खुद चमत्कार लाइए और खुद प्रभाव देखिए। यह चमत्कार आप खुद ला सकते हैं छोटी छोटी बातों को ध्यान रखकर। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें धनतेरस पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने घर ज़रूर लानी चाहिए। हम कुछ लाएं या ना लाएं कोई बात नहीं। अगर हम ला सकते हैं तो ठीक है, नहीं ला सकते तो भी कोई बात नहीं। मैं किसी महंगी चीज़ को आपको लाने को नहीं कह रही। मैं वो चीज़ें बताऊंगी जो बहुत छोटी हैं, लेकिन उन चीज़ों का आशीर्वाद उतना ही मिलता है जितना हम अपने घर में सोना, चांदी, अष्ट धातु लाते हैं। अगर उनके लाने से हमें आशीर्वाद, उनके लाने से प्रभाव होता है तो यह छोटी सी चीज़ों को लाने से भी हमारी ज़िंदगी में उतना ही आशीर्वाद मिलेगा। माता लक्ष्मी उतनी ही प्रसन्न होंगी। मैं आपको बार बार कहती हूँ कि भगवान यह नहीं देखते कि हम कितना महंगा लाए हैं और कितना लाए हैं। भगवान हमेशा हमारे भाव देखते हैं। आप भाव से अपने भगवान को मनाइए, देखिए माता रानी आपके घर में सदैव वास करेंगी। मैंने आपको हमेशा बताया है कि लक्ष्मी जी बड़ी चंचला होती हैं, वह कभी एक जगह टिकती नहीं। लेकिन कुबेर देवता आपके घर टिक सकते हैं, स्वर्ण आकर्षण देवता आपके घर टिक सकते हैं, माता लक्ष्मी भी आपके घर स्थायी रूप से वास कर सकती हैं। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान दें, यह चीज़ें आपने सिर्फ धनतेरस पर नहीं लानी, इन चीज़ों का ध्यान आपने हमेशा अपनी लाइफ में करना है।
कि रोज़ की ज़िंदगी में आपके घर में यह चीज़ें कभी कम नहीं होनी चाहिए, कभी कमी नहीं होनी चाहिए, कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आइए मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। आप सबसे पहले अपने घर में सूखा धनिया, साबुत धनिया जिसको कहते हैं, वह ज़रूर लाइएगा। धनिया, आप धनिया से ही समझ सकते हैं धन और धनिया। अगर हम आज के दिन अपने घर में साबुत धनिया लाते हैं और माता लक्ष्मी के सामने रखते हैं और उसमें एक 5 का सिक्का रखते हैं, तो आप यह मानिए कि माता लक्ष्मी मजबूर हो जाएंगी आपके घर आने के लिए। कुबेर देवता आपके घर ज़रूर आएंगे, लेकिन आपके घर स्थायी रूप से रहते हैं या नहीं रहते, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, मेरा चैनल जो है, आपका चैनल जो है, वह वैसे ही कर्म प्रधान है। आपको मैंने हमेशा कहा है, अगर हम कर्म अच्छे करते हैं तो फल अच्छा मिलता है, कर्म बुरे करते हैं तो हमें फल भी उसी के अनुरूप मिलता है। इसलिए अपने कर्मों पे विश्वास रखिए। अगर आप कर्म कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमें अपने ईश का आशीर्वाद ना मिले, हमें प्रभु का आशीर्वाद ना मिले, माता रानी हमारे घर में ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों का आप कृपया ध्यान रखिए। सबसे पहले आपने साबुत धनिया हमेशा अपने घर में रखना है। आपके घर में से धनिया कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं यह कहूँगी कि कोशिश यह कीजिए कि डब्बा आधा भी ना हो, वह आधे से ज़्यादा ही रहे, ताकि हमारी ज़िंदगी में धन धान्य जो है वह भरपूर रहे। यह ना हो कि उनकी कमी होती रहे। इसीलिए आप अपने घर में हमेशा कभी भी साबुत धनिया की कमी नहीं होने दीजिए। आपके घर में हमेशा साबुत धनिया होना चाहिए। दूसरा आता है दूध। यह जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, यह हमारे शुक्र ग्रह से प्रभावित होती हैं, और शुक्र ग्रह से प्रभावित होने के कारण यह सब लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। शुक्र ग्रह का मजबूत होना और आशीर्वाद देने का मतलब है कि हमें माता रानी लक्ष्मी मैया का भरपूर आशीर्वाद मिलना और उनका हमारे घर में वास करना। इसलिए यह चीज़ों का ध्यान रखिए। आपके घर में दूध कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। आप कभी भी दूध उबालें, कभी आपने यह सुना होगा कि दूध कभी गिरना नहीं चाहिए, यह गलत है। आप जब भी दूध उबालें उसमें से ज़रा सा छलका दीजिए, खुद जानबूझ के छलकाइए। दूध जो है वह लक्ष्मी माता का प्रतीक है कि माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा धन धान्य इतना होना चाहिए जो छलकता रहे, ना कि उसकी कमी हो। इसलिए दूध की चाहे एक बूंद ही नीचे गिरे, हमारी गैस पर गिरनी ज़रूर चाहिए। हम जब भी रात को अपने गैस को बंद करते हैं, खाना बनाकर अपने रसोई घर में जब साफ़ सफाई करते हैं और जब हम खाना बनाने के बाद गैस बंद करते हैं, देखिए पहले के ज़माने में चूल्हा हुआ करता था जिसको अग्नि को हमें ठंडा करना पड़ता था, और हमारे घर में दादी जो होती थी, नानी जो होती थी, हमारी मम्मी जो होती थी, वह दूध के छींटे देकर उसे बुझाती थी। दूध का मतलब होता है हमारे घर में धन संपदा और अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद। अगर आप अपने घर में गैस रात को, दिन में नहीं कह रही मैं, रात को कह रही हूँ, सोने से पहले जब आप खाना बना लेते हैं तो चाहे 2-3 छींटे ही दूध के सही आप अपनी गैस पर ज़रूर मारिए। इससे आपके घर में माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बना रहता है। तीसरा, घी। हमारे घर से घी कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। मैं आपको रिफाइंड नहीं कह रही, मैं आपसे घी की बात कर रही हूँ, देसी घी। यह कभी हमारे घर ख़त्म नहीं होना चाहिए। हमारे घर में घी का होने का मतलब है हमारे घर में ऐशो आराम है, धन संपदा है, हमारा मान वैभव जो है वह खूब है। इसीलिए घी हमारे घर से कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। धनतेरस के दिन आप यह सब चीज़ें ज़रूर लाइए, आपके घर में खुद ब खुद बरकत आ जाएगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आज के दिन आप नमक ज़रूर लाइएगा। ज़िंदगी में नमक का होना बहुत ज़रूरी है। नमक सफ़ेद चीज़ है, और मैं आपको मैक्सिमम सारी चीज़ें ऐसी बता रही हूँ जो माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा की प्रिय हैं। आपके घर में कभी भी नमक का डब्बा खाली नहीं होना चाहिए, और नमक का डब्बा हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखिए, आप अपने घर में नमक ज़रूर लाइए। अगर आप घर में नमक लाते हैं तो आप घर में चीनी भी ज़रूर लाइए। आपके घर में चीनी की कमी है या नहीं है, जब भी आप किसी भी दिन नमक खरीदने जाएं उसके साथ चीनी ज़रूर लाइए। चीनी और नमक दोनों अगर मिलके आते हैं तो हमारे घर में माता लक्ष्मी अपने आप आती हैं।
चीनी का डब्बा कभी भी आपका खाली नहीं होना चाहिए, आधा भी नहीं होना चाहिए, वह हमेशा आधे से ज़्यादा या पूरा भरा हुआ होना चाहिए। यह माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होने का प्रतीक होता है। आपके घर में चावल की कमी नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि हर पूजा पाठ में चावल यूज़ होते हैं। आपके घर में चावल का डिब्बा कभी खाली नहीं होना चाहिए। और जब भी आप चावल के डिब्बे में चावल भरें, सबसे पहले चावल के डिब्बे में एक 10 का नोट और एक केसर की डब्बी हमेशा रखिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो आप वह रख सकते हैं। और बेशक आप अपने घर में यह बता दीजिए कि इसमें यह है, इसलिए जब भी आप चावल निकालें तो आप ध्यान रखें। आपके घर में सर्वेंट है तो भी उन्हें बता के रखिए। इसी तरीके से आपके घर में कभी आटा ख़त्म नहीं होना चाहिए और कभी भी आटे के डब्बे में सिर्फ आटा नहीं होना चाहिए, उसमें भी कोई ना कोई सिक्का या नोट ज़रूर होना चाहिए, उसमें भी केसर की डब्बी ज़रूर होनी चाहिए। यह 2 चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा छलकती हुई हमारे घर में होनी चाहिए। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि कम हो जाती हैं, लेकिन कोशिश यह कीजिए कि आपके घर में सदैव यह डिब्बे भरे रहें। और कभी भी प्लास्टिक के डिब्बे यूज़ नहीं कीजिए, आप इसके लिए स्टील के डिब्बों का यूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। देखिएगा, अगर आपके घर में यह सब चीज़ें भरपूर मात्रा में रहती हैं तो चाहे माता अन्नपूर्णा हो या माता लक्ष्मी हो, आपके घर में कभी कमी नहीं होने देंगी किसी भी चीज़ की। मैंने आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकती हैं, हमारे बंद रास्ते खोल सकती हैं। हमारे घर में वह सब कुछ हो सकता है जो एक ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए हमें चाहिए होता है। आप ध्यान रखिए, इन छोटी छोटी चीज़ों को अपनाइए अपनी ज़िंदगी में। लेकिन धनतेरस वाले दिन यह सब चीज़ें खरीदिएगा ज़रूर, अपने घर में लाइएगा ज़रूर, चाहे वह चावल हो, चाहे वह चीनी हो, चाहे वह आटा हो, चाहे वह नमक हो, चाहे वह दूध हो, जो भी मैंने आपको बताया है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप अपने घर में साबुत धनिया ज़रूर रखेंगे। आप यह करके देखिए और बदलाव देखिए। आप खुश रहिए और सबको खुश रखिए। दिवाली खूब अच्छे से मनाइए। माता लक्ष्मी आपके घरों में वास करें। अपने साथी के साथ ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।